रात के 11 बज रहे हैं। तुम लेटकर फोन चला रहे हो, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। कुछ देर पहले कुछ हुआ था। एक कॉन्वर्जेशन, एक रिएक्ट या कोई एक सेंटेंस जो तुम्हारे मुंह से निकल गया था। अब तुम सोच रहे हो, मैंने इतना क्यों बोला? या शायद तुम्हारा वर्जन थोड़ा अलग हो। कोई एक छोटी सी बात बोलता है, तुम अंदर से आग हो जाते हो। बाद में जब दिमाग शांत होता है तो सोचते हो, इतनी सी बात पर मैंने इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों किया? क्या बात इतनी बड़ी थी? इसका जवाब तुम ढूंढ नहीं पाते तो तुम सोने की कोशिश करते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जो इमोशन बाहर दिखता है वो ज्यादातर असली नहीं होता। गुस्सा दिखता है पर अंदर हर्ट होता है। जब ऐसा फील हुआ हो जैसे तुम्हें इग्नोर किया गया, जैसे तुम मैटर ही नहीं करते। जेलसी दिखती है पर अंदर एक डराने वाला सवाल होता है, क्या मैं इनफ हूं? और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये बात हमें खुद भी पता नहीं होती। हम खुद को समझाते हैं, मैं गुस्से में था, और अपने इमोशंस को दबा देते हैं। पर अगर तुम थोड़ा ठहर कर अपने इमोशंस की गहराई में उतरो तो तुम समझोगे, वो सपने जो रैंडम लगते हैं, सुबह उठने पर वो सपने एक अजीब सा भारीपन का एहसास देते हैं। और वो टंग स्लिप करना, कहना कुछ और था पर मुंह से कुछ और निकल गया, और तुम एक पल के लिए फ्रीज हो गए। और वो ट्रिगर्स हो जाना, एक छोटी सी बात पर एक बड़ा सा रिएक्शन देना जो बाद में खुद को भी समझ नहीं आता। ये सब रैंडम नहीं है। ये तुम्हारा माइंड है जो बार बार एक ही बात कह रहा है। अंदर कुछ है जो अनरिजॉल्व्ड है, लेकिन हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। हम वो बात बोलते ही नहीं जो हमारे अंदर चल रही होती है। शायद मेरे अंदर कुछ है जो गहरे में बहुत डूबा हुआ है। ये बात बहुत लोगों के दिल में होती है, लेकिन वो इसे बाहर आने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? क्या है जो बाहर आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा? कोई कमी तो नहीं, या कोई पुराना दर्द? इन डर की वजह से हम आसान रास्ता चुन लेते हैं। कभी सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, कभी लोगों को गलत बोलते हैं, और कभी कभी खुद को इतना बिजी कर लेते हैं, कभी स्क्रोलिंग में, कभी काम में,
या किसी और चीज में, ताकि वो आवाज अंदर तक पहुंच ही ना सके। पर क्या तुम्हारी तरह सब यही करते हैं? एक सीन सोचो, किसी ने कुछ ऐसा बोला जिससे सामने वाले को लगा उसका मजाक उड़ाया गया है। इस सिचुएशन में एक पर्सन गुस्सा होगा, चिल्लाएगा, बोलेगा इसने ये किया, इसने वो किया, ये गलत है, और बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चला जाएगा, अपने इमोशंस को और भी गहरा दबा देगा। वहीं पर दूसरा पर्सन थोड़ा रुक जाता है और सोचता है मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, ये मेरे अंदर का दर्द है या ये बाहर से आया है। बस ये एक लाइन, सिर्फ ये एक सवाल दो बिल्कुल अलग जिंदगियां क्रिएट करता है। और जब ये अवेयरनेस होती ही नहीं तो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट होते हैं, चाहे पहले वालों के साथ एक्सपीरियंस कितना भी बुरा रहा हो। सेम फाइट रिपीट होती हैं। अलग लोग, अलग जगह, पर एग्जैक्टली वही फीलिंग्स। और एक सवाल जो बार बार दिमाग में घूमता ही रहता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि लोकेशंस बदलेंगी, लोगों के नाम भी बदलेंगे, पर अंदर का पैटर्न वही रहेगा। जब तक तुम उसे देख नहीं लेते, हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजन को लेकर कॉन्शियस हैं, लेकिन सच तो ये है कि कितनी बार तुमने कोई डिसीजन लिया और बाद में रियलाइज हुआ कि तुम्हें खुद नहीं पता तुमने ये डिसीजन क्यों लिया था। कॉन्शियस माइंड एक छोटी सी खिड़की होती है, असली घर तो अंदर है, और वहां 24 घंटे एक पूरा सिस्टम चल रहा है, वो भी क्वाइटली। जो तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे रिएक्शंस और तुम्हारे रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो खुद से एक सवाल करो, लेकिन ईमानदारी से, जो डिसीजन मैं ले रहा हूं, क्या मैं उन्हें खुद समझ नहीं पा रहा? जो रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या वो भी मुझे समझ नहीं आते? और जो लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, क्या वो मेरे ही अंदर के अनरिजॉल्व्ड पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो घबराओ नहीं। ये कोई कमी नहीं है, ये वो मोमेंट है जब इंसान पहली बार अपने सच से सीधा मिल रहा होता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं खुल रही, एक दरवाजा खुल रहा है खुद को समझने का।